आने वाला समय प्रभु आपके हाथ में देते हुए जैसा आपका वचन आता है, हम प्रार्थना करते हैं, सुनने वाला कान, समझने वाला मन दीजिएगा और आपका वचन हर एक के जीवन में कार्य करके 100 गुना फल प्रभु आपकी महिमा के लिए यीशु मसीह के नाम से आमेन। आमेन। इस समय हम वचन में देखेंगे और भजन संहिता 103 उसके 12 वचन में हम देखते हैं, खास करके 10 पढ़ेंगे। पहला वचन कहता है कि हमारे पाप के अनुसार हमसे परमेश्वर ने व्यवहार नहीं किया। हमारे पापों के अनुसार हमसे परमेश्वर ने व्यवहार नहीं किया। हम पढ़ेंगे वचन, भजन संहिता 103 10 वचन, 103 का 10। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया। पहली बात कि परमेश्वर ने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया। हालेलुया, प्रेज गॉड। परमेश्वर को महिमा कि परमेश्वर ने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया। आज हम देखते लोग देखते कि जैसे वैसे, वो ऐसे तो हम भी वैसे नहीं, वो ऐसे व्यवहार करते तो हम भी वैसे ही व्यवहार करेंगे। आज दुनिया में लोग हैं, जैसे लोग व्यवहार करते वैसे हम उनके साथ व्यवहार करने को लगते हैं। पर परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि परमेश्वर ने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया। प्रेज गॉड। और आगे क्या कहता है? हमारे अधर्मों के कामों के अनुसार हमको बदला दिया। ना हमारे अधर्मों के कामों के अनुसार हमें बदला दिया। प्रेज गॉड। ऐसा परमेश्वर महान परमेश्वर है कि वचन कहते हैं कि हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं, वैसा हमारे साथ उसने हमारे पापों के अनुसार हमके साथ व्यवहार नहीं किया और हमारे अधर्मों के कामों का बदला उसने नहीं दिया। प्रेज गॉड। पर वचन कहता क्या किया उसने? देखो, हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया। जब बाइबल कहता है, जब यीशु मसीह एक जगह लिख रहे थे, बैठे थे और लिख रहे थे, वहाँ शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी उसके पास लेकर आए, पत्थर लेके। सबने पत्थर लिए हुए आए और कहने लगे कि मूसा की व्यवस्था में लिखा गया है कि ऐसी स्त्री को जो पकड़ी गई है उसको पत्थर से मारना चाहिए व्यवस्था के अनुसार। तू क्या कहता है? अभी जब यीशु मसीह को पूछ रहे तो उसमें अभी क्या कहेगा? क्या व्यवस्था का उल्लंघन करेगा? वो सोचने लगे क्या व्यवस्था का वो उल्लंघन किया तो इसको पकड़ा सकते हैं अपन। व्यवस्था तो ये तो व्यवस्था का उल्लंघन कर रहा है। तो वो उसको उसमें जब पूछ रहे कि उसमें वो पकड़ने के लिए, यीशु मसीह को पकड़ने के लिए। पर बाइबल कहती है, यीशु मसीह क्या कहते हैं? वो जो जब लिख रहे थे और जैसे वो कहते तो यीशु मसीह यही बोलते, तुम में कोई है जो बेगुनाह है, जिसने पाप नहीं किया, वो पत्थर मारे। और फिर से लिखने लगते नीचे देखकर। और बाइबल कहती है सब देखते हैं और वचन कहता है जब उन्होंने सुना सब पत्थर डाल के निकल जाते हैं। और जब यीशु मसीह लिखने के जब उनका लिखना हुआ नीचे, जब ऊपर उन्होंने देखा तो वो स्त्री रहती है। वो कहते हैं कि तेरे को दंड करने वाले कहाँ है? तो कहते कोई नहीं, आप यहाँ हो। यीशु मसीह कहते मैं भी तुझे माफ करता हूँ। हालेलुया। तो वचन सत्य है कि हमारे पापों के अनुसार हमसे उसने व्यवहार नहीं किया, हमारे अधर्मों के कामों के अनुसार हमको बदला नहीं दिया। पर उसका ही 12 वचन देखते हैं, जैसे पूर्व पश्चिम से दूर है वैसे उसने हमारे अपराध को हमसे दूर किया। पढ़ो। उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है उसने हमारे अपराधों को हाँ हमसे उतनी ही दूर कर दिया। हाँ, परमेश्वर ने अपराध को दूर कर दिया। मराठीमध्ये जसं पूर्व पश्चिम पासून दूर आहे तसे आमचे अपराध त्याने आमच्यापासून दूर केले। आमेन, हालेलुया, प्रेज गॉड। परमेश्वर वो प्रेमी पिता है, वो प्रेमी पिता है। वो कहता है हे
बोझ से दबे हुए लोगों, हे प्रेशर करने वाले लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और एक गांव में जब यीशु मसीह को दावत के लिए बुलाया गया, और जब वो दावत के लिए वो उस व्यक्ति के घर में उतरा, और वहाँ बहुत से लोग थे बैठे हुए। यीशु मसीह भी उस घर में, जब वो व्यक्ति ने उसको बुलाया दावत के लिए, खाना खाने के लिए, तो यीशु मसीह वहाँ बैठा। तो उस नगर में एक पापिनी स्त्री थी, और उसको जब पता चलता कि यीशु मसीह उस घर में आए, तो वो पापिनी स्त्री भागते भागते आती है घर में, और क्या करती है, रोती है रोती है। पहले तो उसके पाँव को चुम्बन लेती है, चुम्बन ले रहे बहुत से चुम्बन रहे पाँव को उसके। तो वहाँ जो बैठे थे सब लोग वो देख रहे हैं, और जिसने यीशु मसीह को अपने घर में बुलाया था खाने को दावत के लिए, वो भी देखता है और कहता है, यीशु मसीह को उसने समझा था कि ये भविष्यवक्ता है। तो वो सब मन में सोचता है, अगर ये भविष्यवक्ता रहता तो उसको पता चलता कि ये जो स्त्री है जो उसको चूम रही उसके पाँव को, ये कैसे है, ये कैसी स्त्री है। तो यीशु मसीह उसके मन के बातों को तुरंत समझते हैं, और यीशु मसीह फिर एक उदाहरण देते हैं। तो वो उदाहरण उसको कहते हैं कि अधिक प्रेम कौन करेगा। किसी का इतना था, उसको माफ किया गया, किसी का बहुत था, उसको भी माफ किया, तो दोनों में ज्यादा कौन प्रेम करेगा। वो बोलता है जिसको ज्यादा माफ किया वो ज्यादा प्रेम करेगा। बोलते है सही बोला तूने, जब तूने मुझे दावत के लिए घर में बुलाया, तूने मुझे पानी पिलाया नहीं, तूने मेरी सेवा नहीं की, पर जब से वो स्त्री आ रही है, वो चूम रही मेरे पाँव को, रो रही है, और अपने बालों से मेरे पाँव को पोंछ रही है। इसका जो बहुत अपराध था, इसका जो बहुत अपराध था, उसको क्षमा किया गया है। वो कहता है पुत्री खुशहाली से जा, शांति से जा। आमेन, हालेलुया। ऐसा परमेश्वर है। इसलिए बाइबल कहती है यीशु मसीह जब पापियों के साथ रहता था, उनके साथ बैठता था, उनके साथ रहता था, तो वो ये बोलते थे, अरे ये तो शिष्य को बोलते थे, तो गुरु तो पापी को लोगों के साथ रहता है, उनके साथ खाता है पीता है, जो पारुषी शास्त्री वो कहते हैं। तो यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य का पुत्र वो कहता है कि मैं खोए हुए को ढूंढने आया हूँ। वो कहता है कि अपने चेलों को, मुझे यज्ञ नहीं, मुझे दया चाहिए। इसका अर्थ जाकर सीखो, क्योंकि मैं धर्मी को बुलाने नहीं, पापी को बुलाने आया हूँ। आमेन, हालेलुया। ये हमारा परमेश्वर है। पापी को प्रेम करता है, पाप का गुनाह करता है, पर पापी पर वो प्रेम करता है। लोग पापी को मारना चाहते हैं, पर परमेश्वर पापी को मारना नहीं, उस पर दया करता है, और उसके अंदर के पाप को वो मारना चाहता है। आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं आया हूँ जीवन देने, वो नया जीवन देने आया हूँ, भरपूरी का जीवन देने आया हूँ। हालेलुया। क्योंकि बाइबल की पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। रोमियो की किताब उसका 3 अध्याय, नहीं, रोमियो का किताब उसका अब 6वां अध्याय 23 वचन, रोमियो का किताब 6वां अध्याय 23 वचन कहता है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, पर हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह, हम पढ़ेंगे, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, पाप का मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान यीशु मसीह में, हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। आमेन। वो जीवन देने आया है, भरपूरी का जीवन, अनंत जीवन देने आया है, वो नया जीवन देने आया है। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मैं यज्ञ नहीं चाहता, मैं दया चाहता हूँ। इसका अर्थ जाकर सीखो, क्योंकि मैं धर्मी को बुलाने नहीं, मैं पापियों को बुलाने आया हूँ। आमेन। और बाइबल कहते हैं, एक पापी जब मन फिराता है, स्वर्ग में स्वर्गदूत आनंद करते हैं, प्रेज गॉड।
लूका में लिखा गया है, एक व्यक्ति जो पापी व्यक्ति मन फिराता है तो स्वर्ग में स्वर्गदूत आनंद करते रहते हैं। ओ प्रेज गॉड, कितना महान परमेश्वर है। एक खोया हुआ व्यक्ति जब ढूंढा जाता है, उसका उद्धार होता है, तो वहाँ वचन कहता है कि वो आनंद मनाते हैं। आमेन, प्रेज गॉड। बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, प्रेज गॉड, मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उसका उद्धार करने आया है। वचन में हम देखते तो लूका उसका 19वां अध्याय और 10 वचन। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। और जब किसी का उद्धार होता है तो स्वर्ग में आनंद होता है। आमेन, हालेलुया। तो वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, न हमारे अधर्मों के कामों के कारण हमको बदला दिया। पर वचन कहता है जैसा पूर्व पश्चिम से दूर है, वैसे उसने हमारे अपराध को हमसे दूर किया है। आमेन। तो प्रभु को धन्यवाद उसके वचन के लिए। इस समय हम खड़े होंगे और धन्यवाद देंगे उसके वचन के लिए। धन्यवाद देते खुदा आपके वचनों के लिए जो विश्वसनीय और सच्चे हैं। वो स्त्री जो पाप के बोझ में दबी जा रहे थे, उसके जीवन में शांति नहीं थी, पर जब यीशु मसीह का यीशु मसीह आए हुए वो सुनती है, वो यीशु मसीह के पास आती है, वो बोझ को लेके आती है। ओ यीशु मसीह कहते पुत्री ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा किए गए हैं, तेरे पाप क्षमा किए गए हैं। धन्यवाद देते खुदावंद यीशु, धन्यवाद देते, हम आपकी स्तुति करते, आपकी प्रशंसा करते, आपके वचनों के लिए धन्यवाद देते खुदा।